अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला ये है, पानी पीने का मसनून तरीका क्या है और पानी पीने के आदाब क्या हैं। इस बारे में थोड़ी सी तफसील से आपको आगाह किया जाएगा। याद रहे, दीन से दूरी की वजह से और दिल में दीन की महब्बत ना होने की वजह से अल्लाह माफ़ फरमाए, पानी भी सही तरीके से लोगों को पीना नहीं आता। दिन में पता नहीं कितनी मरतबा पानी पिया जाता है, लेकिन उसका जो सही तरीके से अदब करना चाहिए, सही तरीके से पानी का जो तरीका है, मसनून तरीका, उसको अगर आप थोड़ा सा सीख कर अगर पिएंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और दीन पर अमल करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर व सवाब से भी नवाजेंगे। इसलिए थोड़ी सी तफसील ज़िक्र की जाती है, तो उस तफसील को याद कर लें और उसके मुताबिक सुन्नत तरीके से पानी पिएँ, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी ज़िंदा हो और अल्लाह तबारक व तआला आपको भरपूर अजर व सवाब से भी नवाजें। मोहतरम सामईन, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, पानी पीते वक्त आप बाएं हाथ को इस्तेमाल न करें, बल्कि दाएं हाथ से पानी पिएं, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है। कि पानी पीने में इस बात का ध्यान रखें कि दाएं हाथ से पानी पिएं, बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है। और इसी तरह अगर आप खड़े हैं, पानी पीना चाहते हैं, तो खड़े होकर पानी ना पिएं, आप बैठ जाएं इत्मीनान के साथ। बैठने की हालत में आप पानी पिएं। खड़े होकर पानी पीने से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। लेकिन अगर ज़मज़म है या इसी तरह वज़ू से बचा हुआ पानी है, तो उसको आप खड़े होकर पी सकते हैं। ज़मज़म हो या वज़ू का बचा हुआ पानी हो, तो उसको आप खड़े होकर पी सकते हैं। आम हालत में जो इंसान पानी पीता है प्यास की वजह से, तो उसको आप बैठकर पिएं इत्मीनान के साथ। और इसी तरह जब आप बैठ के पानी पी रहे हों, पानी पीने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, अल्लाह ताला का नाम लें, ताकि अल्लाह ताला के नाम की बरकतें भी शामिल हो जाएं। और इसी तरह पानी पीने से पहले एक काम ये भी करें कि उस पानी में देख लें कि कोई चीज़ जो आपके लिए तकलीफ़ देह साबित हो, आपको नुकसान पहुंचाए, ताकि आप उससे बच सकें। बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अंधेरे के अंदर पानी पीता है, देखता नहीं है कि हो सकता है कि अंदर गिलास के अंदर बिच्छू भी हो सकता है। आजकल लोगों के अंदर सुस्ती भी गालिब है, उसी सुस्ती की वजह से गिलास को भी नहीं धोया, थोड़ा सा नल के सामने किया और पानी पी लिया। ये नहीं देखा कि मकोड़ा है, बिच्छू है या कोई और जहरीली चीज़ है तो पेट के अंदर चली जाएगी, तो आप जानते हैं तो फिर आपके लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये फ़कत नुकसान क्यों हुआ? इस वजह से कि आपने पानी पीने से पहले उसको चेक नहीं किया, उसको देखा नहीं है। तो इसलिए इसमें हरगिज़ सुस्ती नहीं करनी चाहिए। पानी पीने से पहले उसको देखना भी चाहिए कि आया इसके अंदर जो है ना, वो कोई तकलीफ़ दे चीज़ तो अंदर मौजूद नहीं है। और इसी तरह जब आप पानी पिएं, इस बात का भी एहतिमाम करें कि 3 सांसों के साथ पानी पिएं। यकदम ऐसा नहीं है कि जो है ना गिलास को मुंह तक लिया और सारा गिलास चट करके रख दिया,
तो इसी तरह या बर्तन से पानी पिया तो सारा बर्तन चट करके रख दिया, तो इस तरीके से इंसान को पानी नहीं पीना चाहिए। 3 सांसों के साथ उसको पानी पीना चाहिए। सांस जो है ना बर्तन के अंदर नहीं लेना चाहिए। जब आप सांस लें तो अपने मुंह को बर्तन से अलग कर लें। तो 3 सांसों के साथ इंसान को पानी पीना चाहिए। और इसी तरह जब आप पानी पी लें तो उसके बाद आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। पानी के बगैर इंसान बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकता, इसको आप बखूबी जानते हैं। इसलिए जब अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई, आप खालिस और अच्छा पानी अल्लाह तबारक व ताला ने आपको अता किया, तो आप पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें। और इसी तरीके से पानी पीने के अंदर जो है ना एक इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी जो है ना लबों से और होंठों से चूस चूस करके पिएं, गटा गट करके पानी को ना पिएं। गट गट की आवाज़ इस तरीके से नहीं आनी चाहिए। तो आप लबों से और होंठों से पानी को चूस करके पिएं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आदमी गटा गट करके पानी पीता है तो उसको जिगर की बीमारी होती है। तो इसलिए भाई इतनी बड़ी बीमारी से अपने आप को बचाना चाहिए। ये तो एक आदमी का मसला नहीं है, 2 का नहीं, हज़ारों लोग ऐसे देखे जा सकते हैं कि जब वो पानी पीते हैं तो गटा गट करके पानी पीते हैं। तो इसलिए जब आप पानी पिएं तो लबों से और होंठों से चूस कर पानी पिएं। जो है ना गटा गट करके पानी को नहीं पीना चाहिए, इससे जिगर की बीमारी होती है। और इसी तरह जब आप जिस बर्तन से पानी पी रहे हैं, बर्तन का जो टूटा हुआ किनारा है, जो जगह बर्तन की टूटी हुई है, उस जगह से आप पानी ना पिएं। टूटे हुए बर्तन को पहले तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, अगर आपके पास कोई और बर्तन नहीं है तो आप टूटे हुए बर्तन में पी रहे हैं, तो जिस जगह से जो है ना बर्तन टूटा हुआ है उस जगह से आप पानी ना पिएं। और इसी तरह बसा औकात ऐसा होता है कि बाज़ लोग जल्दबाज होते हैं, बड़े बड़े बर्तन जो है ना उठाकर उसमें मुंह लगाकर पी लेते हैं। ये नहीं देखते ये कितना बड़ा बर्तन है, पानी यकदम भी मेरे अंदर जमा हो सकता है, सारा पानी यकदम जो है ना मेरे अंदर चला जाएगा, बहुत सारे नुकसानात का ख़तरा हो सकता है। या इसी तरह जो बड़ा बर्तन होता है बसा को उसके अंदर जो है बिच्छू सांप वगैरह ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जो भी मिसाल के तौर पर पहले ज़माने के अंदर तो मशकीज़े होते थे, आज अगर वो नहीं है तो जो भी बड़ा बर्तन हो उससे जो है ना मुंह लगाकर पानी ना पिएं। हो सकता है कि दफ़अतन ज़्यादा पानी आ जाए, पूरा आपका जिस्म पानी से भर जाए, तो आपकी मौत भी वाक़ हो सकती है। इसी तरह बड़ा बर्तन है, उसके अंदर आपने ताक झाँक भी नहीं की, उसको देखा भी नहीं है, जब उसकी खोज ही नहीं लगाई तो हो सकता है उसके अंदर कोई बिच्छू हो और आपके अंदर चला जाए। इसलिए जो है ना शरीयत ने मना फरमाया है कि जो बड़ा बर्तन है उसको मुंह लगाकर पानी ना पिएं। उम्मीद करता हूँ मोहतरम सामईन, पानी पीने के जो आदाब हैं उसका जो मसनून तरीक़ा है, ये चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश कर दी हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।